ये आदमी हमेशा अय्याशी करता रहता है, लेकिन आज सब कुछ बदल गया। जैसे ही दरवाजे की डोर बेल बजी और उसने खोलकर देखा तो दरवाजे के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ उसका 2 साल पहले ही ब्रेकअप हो गया था। लेकिन गर्लफ्रेंड ने बताया कि यह तुम्हारा ही बच्चा है। यह सुन वह चौंक जाता है और तभी उसकी प्रेमिका उसका बच्चा उसके हाथों में थमा देती है और कहती है, मैं कार पार्क करके आती हूँ। फिर वेलेन काफी घबराया हुआ था और अपनी गर्लफ्रेंड के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आती। उसकी बजाय उसका कॉल आता है। कॉल पर गर्लफ्रेंड कहती है कि वह बच्चा तुम्हारा है और तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। उसके बाद वह फोन रख देती है। हालांकि जब वेलेन बात कर रहा था तो उसे पीछे हवाई अड्डे की आवाज सुनाई पड़ रही थी, तो वह समझ गया कि गर्लफ्रेंड हवाई अड्डे पर गई होगी। तो वह तुरंत ही बच्चे के साथ हवाई अड्डे की तरफ निकल जाता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। उसकी गर्लफ्रेंड प्लेन के अंदर बैठने ही वाली थी। हालांकि वेलेन की काफी कोशिश करने पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे देख लेती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करती। वह चुपचाप केबिन के अंदर चली जाती है। अब मजबूरन वेलेन को ही बच्चे की देखभाल करनी होगी। हालांकि उसने पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं किया, इसलिए वह अपनी बहन से मदद मांगने के लिए उसके घर जाता है। और फिर बच्ची के साथ मिले पासपोर्ट से पता चला कि बच्ची का नाम मैगी है। नाम सुन उसकी बहन कहती है कि तुम्हें इस बच्ची को रखना होगा और एक सामान्य जीवन जीना होगा। कब तक तुम अय्याशी करोगे? लेकिन वेलेन को नहीं पता कि बच्ची को कैसे पालना है और साथ ही उसे अपनी आजादी खोने का डर है। और तभी उसकी नजर खेलती हुई बच्ची पर पड़ती है और उसे बच्ची एक भेड़िया जैसी दिखाई देती है, जिससे उसे डर लगने लगता है। उसके बाद वेलेन फैसला करता है कि वह पैदल ही लॉस एंजलिस जाएगा और अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढेगा, क्योंकि उसके पास फ्लाइट के पैसे नहीं है। लेकिन तभी जब वह पहली बार बच्ची को दूध पिलाने वाला था और दूध हिला रहा था, अचानक ढक्कन खुल जाती है और प्रेशर से दूध उसके मुंह पर गिर जाता है, जिससे वह दूध के कंपनी वालों को गालियां देने लगता है। फिर वह लिफ्ट का सहारा लेते हुए लॉस एंजलिस की तरफ बढ़ता है। तो क्या वह अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ पाएगा? पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।